नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल QSRGK में। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं SSC MTS की एग्ज़ाम के 4 फरवरी की थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे और जो कि बच्चों के द्वारा जो आज पेपर का जो लेवल बताया गया है वो हार्ड टू मॉडरेट बताया गया है। साथियों, बहुत से बच्चे के यहाँ आज के जो पेपर में 90 में से 60 से 65 क्वेश्चन ही बना रहे हैं, क्योंकि आपका जो रीजनिंग का जो पोर्शन है साथियों, वो बच्चों के द्वारा बहुत ही हार्ड बताया जा रहा है। तो आप रीजनिंग के पोर्शन को ज़रूर एनालिसिस करके जाइए और पढ़ के जाइए, ताकि आप 20 में से 16-17 अंक ला सकें। आपकी जो रीजनिंग का जो पोर्शन है, जिसमें से आपके सबसे अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, वह पासा, वेनारे, कोडिंग, डिकोडिंग, रिलेशनशिप और कथन निष्कर्ष के साथियों आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो साथियों, आप इन क्वेश्चनों को याद करके जरूर जाना। और जो आपकी जो मिरर वाले क्वेश्चन है, वो भी आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके मिरर से भी पूछे जा रहे हैं, तो उनको भी आप टॉपिकों को तैयार करके जरा। साथियों, आप कोडिंग डिकोडिंग को अच्छी तरह से पढ़ के जाना, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से 4 से 5 क्वेश्चन आपकी SSC MTS की एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो इस जो टॉपिक है को आप अच्छी तरह से पढ़ के जाना। और यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। SSC MTS SSC GD की आप तैयारी करते हैं, उसकी पल पल की अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों, स्टैटिक जीके की हम बात करते हैं। इसमें लोक नृत्य, जनगणना, पद्मश्री पुरस्कार, पंचवर्षीय योजना, प्रमुख घराने, अनुच्छेद, प्रमुख मंदिर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, करंट अफेयर्स 2025 का आपका पूछा जा रहा है। तो इन सभी टॉपिकों को आप तैयार करके जरूर जाएं। और आपके जो प्रमुख घराने हैं, जैसे शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, वो साथियों आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और साथियों, हम एग्जाम एनालिसिस करने से पहले हम आपको 2 से 3 टॉपिक सबसे पहले पढ़ाने वाले हैं, क्योंकि साथियों उसी के बाद हम आपको एग्जाम एनालिसिस बताएंगे। क्योंकि साथियों, ये 3 टॉपिक आपकी एग्जाम में 6 नंबर आपको जरूर दिला सकते हैं। जैसे आपका पहला हो गया आपके लोक नृत्य, उसके बाद में हो गया शास्त्रीय नृत्य, उसके बाद में आपके आगे जनगणना, उसके बाद में आपकी पंचवर्षीय योजना। तो साथियों, ये 4 टॉपिक है जो कि आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और बहुत से क्वेश्चन उसके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, उसी के बाद में हम आपको एग्जाम एनालिसिस बताएंगे, ताकि बच्चों को आसानी हो सके पेपर देने में। सबसे पहले हम बात करते हैं लोक नृत्य की। तो लोक नृत्य है, जैसे कर्नाटक का लोक नृत्य है यक्षगान, हुटारी, सुगी, कुनिथा, करगा, लांबी। उसके बाद में केरल है कथकली, मोहिनीअट्टम, कुरावकली। उसके बाद में महाराष्ट्र का नृत्य है लावणी, काला, दही कला, दशावतार। उसके बाद में ओडिशा है गोपुआ, छाऊ, घूमर, रानप्पा, संबलापुरी नृत्य। उत्तराखंड के हैं चेपली, गाडवाली, कुमायूनी, काजरी, झोरा, रासलीला। साथियों, सभी को याद करते हुए चलना है, अक्सर एग्जाम में आपकी पूछे जाते हैं। पंजाब में भांगड़ा, डफ, धमन, बांड, नकल। हरियाणा में झूमर, फाग नृत्य, डेप, धमाल, लूर, गुग्गा, खोर, गगोर। राजस्थान में घूमर, चक्री, गणगौर, झोलन सी, साला, झूमा, सुई सुनी, दफाल, कालबेलिया। उसके बाद में आपका आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में साथियों भारतनाट्यम, कोमी, कोलटा, कावड़ी। उसके बाद में उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रासलीला, काजरी, झोरा, छपेली, जेता। उसके बाद में आता है पश्चिम बंगाल में लाठी, गंभीरा, ढाली, जत्रा, बाउल, छाऊ, सांतली डांस, जो कि आपके पश्चिम बंगाल राज्य में बनाए जाते हैं। सेकंड पॉइंट आता है आपका जनगणना से। साथियों, जनगणना से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हम पॉइंटों के बारे में डिस्कस करते हैं। पहला प्रयास जो कि 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया था। नियमित जनगणना पूछी जाती है तो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। और जनक थे हेनरी वाल्टर को, भारतीय जनगणना का जनक माना जाता है हेनरी वाल्टर को। 1830 में ढाका में पहली बार व्यवस्थित जनगणना की गई थी, पूछा भी जा सकता है। संविधान स्थिति जो कि जनगणना है, ये संघ सूची का एक विषय जो कि आर्टिकल 246 के तहत 7वीं अनुसूची में से रखा गया। कानूनी ढांचा है जनगणना अधिनियम 1948 द्वारा शासित है। और अन्य फैक्ट की बात करते हैं, मुख्य तथ्य के बारे में जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसका नारा था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। कुल आबादी थी 121.08 करोड़। विश्व की कुल जनसंख्या 17.5%। साक्षरता दर थी 74.04%, जिसमें पुरुष थे आपके 82.14%, महिला थी 65.46%। लिंगानुपात थे आपके 943 महिला
1000 पुरुषों पर। जनसंख्या घनत्व था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग मीटर। सबसे अधिक आबादी वाला राज्य था उत्तर प्रदेश, जिसमें भारत की कुल आबादी का 16.51% था। सबसे कम आबादी वाला राज्य था सिक्किम, साक्षरता दर दो सबसे अधिक थी वो थी केरल की 94% और सबसे न्यूनतम थी आपकी बिहार राज्य की 61.8%। अब हम बात करते हैं आपकी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में। इनमें से कौन ग्लोबल अक्षांश की सबसे लंबी रेखा है? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि भूमध्य रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पांडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है? तो पांडुचेरी का जो लोक नृत्य है आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा गराड़ी, जो कि पांडुचेरी का एक लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि आरडी रैम का पूर्ण रूप क्या है? तो साथियों आरडी रैम का पूर्ण रूप है रैम बस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि आरडी रैम का एक पूर्ण रूप है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है? तो ये 13वां जो शिलालेख है इसमें अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। तो आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 इनकी सिलावास, जो कि दादरा और नागर हवेली की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि यूनाइटेड नेशंस सिस्टम स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ट्यूरिन में साथियों यूनाइटेड नेशन सिस्टम स्टाफ का जो कॉलेज है इसका मुख्यालय है ट्यूरिन में। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो जलमार्ग है 2 इनमें किन 2 स्थानों को जोड़ता है? तो ये आपके सादिया और धुबरी को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनमें से किसी आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है? तो गैलीलियो गैलील को साथियों आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडीयू का जो क्या है? तो ये साथियों एक मॉनिटर है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि प्रधानमंत्री जन धन योजना कब शुरू की गई थी? तो साथियों 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू की गई। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनमें से किसका संबंध केंद्र और राज्यों से संबंध रखता है? तो जो क्या सरकारी आयोग है यह केंद्र और राज्यों से संबंध रखता है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा गांधी सागर बांध बना होता है। तो आपका जो नर्मदा नदी है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नर्मदा नदी पर आपका जो कि इंदिरा सागर बांध बना है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि द ओरिजिन ऑफ स्पीच के लेखक कौन है? तो चार्ल्स डार्विन के द्वारा द ओरिजिन ऑफ स्पीच पुस्तक लिखी गई है। बहुत बार एग्जाम में पूछी गई इस पुस्तक को। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डॉस का पूर्ण रूप क्या है? कि DOS का पूर्ण रूप होता है ऑप्शन नंबर 4 यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि इसका पूर्ण रूप है डॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि पाकिस्तान की मांग किस वर्ष में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में की गई? तो यह भी पूछा जा सकता है कि पाकिस्तान की जो मांग है किस अधिवेशन में की गई? तो ये लाहौर अधिवेशन में की गई थी। ये भी पूछा जा सकता है आपका कब की गई थी? तो साथियों आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 1940 में आपके लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पारंपरिक उनकी मॉडेम लाइन पर हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस पहुंच प्रदान के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ADSL का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि भारत में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो ये जो सबसे बड़ा उत्पादक की हम बात करते हैं तो साथियों आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि ONGC, जो कि सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आयुर्वेद अध्यक्ष, जो कि नवगठित लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्न से कौन रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक में से एक है? तो रेड क्रॉस जो सोसाइटी है उसके जो संस्थापक थे ऑप्शन नंबर 1 यानी जीन हेनरी डोनेट, जो कि रेड क्रॉस सोसाइटी के संस्थापक थे। साथियों आप SSC MTS की जो एग्जाम एनालिसिस और साथ ही आपको टॉप 50 क्वेश्चंस जो कि आपको डेली आपको 10 मिलते टॉप 50 क्वेश्चन मिलते हैं और
डेली आपको एसएससी एमटीएस की एग्ज़ाम एनालिसिस के बारे में बताते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए पल पल की अपडेट पाने के लिए। जय हिंद साथियों, जय भारत।